नमस्कार साथियों। तो फाइनली साथियों, जिन लोगों को मध्य प्रदेश पुलिस में सूबेदार पद की वेट कर रहे थे कि कब आएगा मध्य प्रदेश की भर्ती सूबेदार में, तो लीजिए साथियों, आ गया मध्य प्रदेश पुलिस विभाग की तरफ से सूबेदार और उप निरीक्षक पद के लिए वैकेंसीज। आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं क्या है इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या होगा इसका सिलेबस, एज, क्वालिफिकेशन। आइए दोस्तों, अब हम डिटेल में सब कुछ समझते हैं। दोस्तों, अब इसमें देखिए लिखा हुआ है कि ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया यानी 27/10/2025 से इसका ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो गया है। इसका आखिरी डेट है 10/11/2025, समझे। 10/11/2025 यानी नवंबर 10 तारीख को इसका भर्ती और अप्लाई करने का तिथि ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों, इसमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपने संशोधन करना है तो संशोधन करने के लिए 27/10/2025 से लेकर आपको 15/11/2025 का समय मिलेगा। ओके दोस्तों, इसमें एक और अच्छी बात है, इसमें दोस्तों लिखा हुआ है कि 9/1/2026 से आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। यानी कि इन लोगों ने पहले ही कह दिया है कि भाई 9 तारीख से ही आपका एग्ज़ाम होगा। ओके। अब दोस्तों, जो यूआर कैंडिडेट है, अनारक्षित हैं, उनके लिए 500 रुपये फ़ीस है। और जो लोग अनुसूचित जाति जनजाति से हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, उनके लिए दोस्तों 250 रुपये की फ़ीस है, समझे। जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं यानी SC ST हैं, उनके लिए ये है, समझे आप लोग। अब दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पर जो दूसरे कैटेगरी के हैं, यानी कि दूसरे कैटेगरी का अर्थ क्या है, जो लोग पुलिस विभाग में हैं ऑलरेडी। ठीक है। अब मान लो वो लोग भी फॉर्म भरना चाहते हैं, तो भाई उनके लिए क्या क्राइटेरिया है। तो जो यूआर हैं उनके लिए 200 रुपये है, और जो अनुसूचित जाति जनजाति से हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं, उनके लिए 100 रुपये की फ़ीस है। मतलब आप सोचो, जो लोग पुलिस विभाग में ऑलरेडी हैं वो लोग भी भरेंगे। वाह भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब आइए देखते हैं दोस्तों कि आगे क्या लिखा है यहाँ पर। अब दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देखिए कि जो सूबेदार और उप निरीक्षक भर्ती है दोस्तों, उसका एग्ज़ाम कैसे होगा। जैसा कि मैंने आपको कहा था दोस्तों कि 9 तारीख से इसका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। इसका जो फर्स्ट शिफ्ट होगा उसमें 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे के बीच में आपका रिपोर्टिंग टाइम है। यानी 7:30 से लेकर 8:30 के बीच में आपको रिपोर्टिंग करना है, वहाँ पे पहुँचना ही है। 9:20 से लेकर 9:30 के बीच में आपको वहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन वो देंगे, वो नियम है, वो निर्देश हैं, आपको वो पढ़ना होगा। ठीक है। मतलब कुछ इंस्ट्रक्शंस वो देंगे, रूल्स कुछ समझाएंगे आपको कि आपको ऐसे एग्ज़ाम देना है, ये करना है। उसके बाद दोस्तों 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक आपका एग्ज़ाम होगा, समझे आप लोग। उसी तरह जो सेकंड शिफ्ट है, 12:30 से लेकर 1:30 बजे के बीच में आपको रिपोर्टिंग करना है वहाँ पे, यानी पहुँच जाना है। 2:20 से लेकर 2:30 तक आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे कि आपको ऐसे ऐसे एग्ज़ाम देना है, ये करना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, मतलब कुछ रूल्स रेगुलेशन आपको समझाएंगे वो। उसके बाद 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक 2 घंटे आपका एग्ज़ाम होगा, समझे। अब दोस्तों देखिए कि किसके लिए कितना वैकेंसी आया है, किस किस में आया है। ठीक है। सबसे पहले आप देखिए सूबेदार के लिए यहाँ पर आप देखिए, जो एक सर्विसमैन हैं, जो पुलिस हैं, जो ऑलरेडी मतलब पुलिस हैं, जो ओपन वाले हैं, नॉर्मल वाले हैं, जो फीमेल्स हैं, यहाँ पर देखिए 1 2, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 1, यहाँ पे 3। ठीक है। ऐसे करके टोटल आपके यहाँ पर 28 वैकेंसीज़ हैं, समझे। अब दोस्तों आगे देखिए, जो उप निरीक्षक है, उप निरीक्षक सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल। अब ये विशेष सशस्त्र बल दोस्तों क्या होता है, ये जो होते हैं ना MP MLA लोग, बड़े बड़े मंत्री संतरी लोग, ठीक है, उनके पास में ये लोग रहते हैं। ओके। तो जो ओपन वाले हैं उनकी ये देखिए आप वैकेंसी है UR वालों की। ठीक है। ये यहाँ पर OBC वालों की भी 9 19 11। ये एक सर्विसमैन और पुलिस वालों की वैकेंसी है 2 4 2 3 1। टोटल यहाँ पे है 95 वैकेंसी, समझे आप लोग। अब दोस्तों आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों ये क्या चीज़ है, ये है सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बलों के अलावा, मतलब जो नॉर्मल कांस्टेबल, मतलब सॉरी कांस्टेबल नहीं, जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो मतलब थाने वाने में जिनकी पोस्टिंग होती है, ठीक है,
दरोगा वरोगा लोग, ठीक है, थाने वाने में जिनकी पोस्टिंग होती है, तो ये उनका है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर यूआर के लिए भी अच्छी खासी है, ओबीसी के लिए भी अच्छी खासी है, SC ST के लिए भी अच्छी खासी है। यहाँ पर टोटल यहाँ पर 377 वैकेंसी है, समझे आप लोग। वो पिछला वाला जो है वो मतलब सशस्त्र बल वाला है, MP MLA वालों के साथ जो रहते हैं ना, मतलब उसी टाइप के लोगों के लिए। ये नॉर्मल वाला है जो थाने में पोस्टिंग होती है जिन लोगों की, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 10/11/2025 तक आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने ही चाहिए, जैसे कि आयु और उसमें छूट का जो डॉक्यूमेंट होता है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आपका अगर आप मान लो एक सर्विसमैन है, उसका अगर कोई आपके पास है बुक, ठीक है, या फिर आप एक सर्विसमैन हो, उसका कोई आपके पास प्रमाण पत्र है, वो आपको अपने पास लेकर जाना है। और वंचित आरक्षण जो मतलब रिलैक्सेशन वाले हैं, आपको अपना सर्टिफिकेट लेकर वहाँ पर जाना है, ठीक है, दस्तावेज लेकर जाना है आपको। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कि यहाँ पर वेतन लिखा गया है और पदों के नाम लिखा है। सूबेदार लेवल 9 की आपको वेतन मिलेगी 36,200 से लेकर 1,14,800। और जो उप निरीक्षक है, ठीक है, विशेष सशस्त्र बल वाले, उनका लेवल 9 है, सेम ही है यार यहाँ पे तो। और जो सामान्य ड्यूटी वाले हैं विशेष सशस्त्र बल के अलावा, जो जैसे कि मैंने कहा था, जो मतलब थाने वाने में जिनकी पोस्टिंग होती है, ठीक है, नॉर्मल वाले, ये उनका है, मतलब सेम ही है, कोई मतलब अंतर नहीं है यहाँ पर, सेम ही है इनकी सैलरी। अब देखो यार, 36,200 तो मतलब बेसिक है। स्टार्टिंग कुल मिलाकर मतलब DAV या अलाउंस मिलाकर आपका 60-65 हज़ार तक हो जाएगा स्टार्टिंग, ठीक है, अच्छा खासा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कि क्या लिखा हुआ है, इसमें देखिए लिखा हुआ है कि मान लो आप किसी कैटेगरी में सिलेक्ट हो गए, सूबेदार हो या फिर विशेष सशस्त्र बल हो या फिर जो जिला पुलिस है उप निरीक्षक, उसमें भर्ती हो गए। अब आप किसी दूसरे कैटेगरी में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए नियम है कि आपको सबसे पहले उसमें 5 साल सेवा देना ही होगा, 5 साल सेवा अपना पूर्ण करना होगा, उसके बाद ही आप दूसरे किसी कैटेगरी में जा पाओगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर इन लोगों ने कह दी है कि अगर आप दूसरे राज्य से हैं और आप इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं, भर तो दोगे, लेकिन भाई अगर आप SC ST हो किसी दूसरे राज्य के और आप मध्य प्रदेश का ये जो भर्ती आया है सूबेदार का, इसमें भरना चाहोगे, तो भाई आप इसमें जनरल की कैटेगरी में ही आएंगे। भले ही आप अपने राज्य में SC हो, आप ST हो, OBC हो, आप अगर इसमें फॉर्म भरोगे तो आप इसमें जनरल की कैटेगरी में ही फॉर्म भरोगे, यानी UR की कैटेगरी में आप आओगे, और यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का छूट नहीं मिलेगा, समझे। ये थी बात। अब दोस्तों देखते हैं कि क्या है इसका क्वालिफिकेशन। उप निरीक्षक है, और जो विशेष सशस्त्र बल वाले हैं, जो सूबेदार हैं, इनके लिए दोस्तों सिर्फ स्नातक मांगा गया है, ठीक है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या उसके समतुल्य डिग्री चाहिए, ठीक है, तीनों के लिए सेम है, ओके। अब यहाँ पर दोस्तों किसके लिए कितनी छूटें देखिए, जो पुरुष हैं मध्य प्रदेश अनारक्षित 33 वर्ष की छूट है, मतलब सीमा है 33 वर्ष तक, ठीक है। और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर श्रेणी के हैं उन्हें भी 33 वर्ष तक मैक्सिमम एज है। पुरुष और महिला अन्य प्रदेश के अधिवासी, उनको 33 साल, यानी वहाँ पर जैसे मैंने कहा था कि आप भले ही दूसरे राज्य से हो, लेकिन यहाँ पर आपको कोई छूट नहीं मिलेगा, समझे। और जो महिला हैं सभी श्रेणी के 38 है उनकी आयु, और जो आरक्षित श्रेणी के हैं पुरुष, अनुसूचित जाति जनजाति, हाँ उन्हें छूट मिलेगी, समझे। यहाँ पर वही सेम चीज़ है, ओके। यहाँ पर भी छूट दी हुई है, आप अपना कैटेगरी देख लेना कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, समझे। अब देखते हैं दोस्तों इसमें प्रोसेस क्या होगा। तो जो पहला चरण होगा उसमें रिटन होगा, ठीक है, रिटन एग्ज़ाम होगा। उसके बाद जो पहले चरण को पार करेगा वो दूसरी चरण में जाएगा, वहाँ पर भी आपका रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद आपका शारीरिक दक्षता परीक्षण यानी PET PST जो भी होगा, ओके। और अंत में आपका साक्षात्कार होगा, यानी इंटरव्यू होगा, ठीक है, मतलब 2-4 लोग बैठे होंगे, वो आपसे कुछ पूछेंगे, समझे।
अब दोस्तों देखिए इसमें यहाँ पर क्या लिखा है। इन लोगों ने यहाँ पर कहा है कि वो जो आपका सेकंड एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका फिज़िकल होना है। तो सेकंड एग्ज़ाम से जो भी बच्चे फिज़िकल के लिए जाएँगे, वो कितने बच्चे लेंगे? तो दोस्तों इसमें देखिए वो साफ-साफ लिख के कह रहा है कि 10 गुना बच्चों को ही वो फिज़िकल में बुलाएँगे, ठीक है? यानी कि आपका जो शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, उसमें 10 गुना बच्चे ही बुलाएँगे। जितनी वैकेंसी आई है, जितने पद आए हैं, उसके 10 गुना बच्चों को ही वो शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए बुलाएँगे, ठीक है? अभी और देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों देखिए जैसा कि मैंने अभी कहा था यहाँ पर कि जितनी वैकेंसी आई है उसका 10 गुना अभ्यर्थियों को चयन मुख्य लिखित परीक्षा के लिए किया जाएगा। यानी कि जो दूसरा सेकंड एग्ज़ाम होगा उसके लिए वो 10 गुना बच्चों को बुलाएंगे, ठीक है? मैंने पिछली बार थोड़ा गलत बोल दिया था शायद, सॉरी उसके लिए। और उसके बाद जो आपका फिज़िकल टेस्ट होगा उसमें वो 3 गुना बच्चों को बुलाएंगे, ठीक है? यानी कि जितनी वैकेंसी आई है सेकंड एग्ज़ाम के लिए वो उसका 10 गुना बच्चों को बुलाएंगे। उसके बाद आपका जो फिज़िकल होगा उसके लिए वो 3 गुना बच्चों को बुलाएंगे, ठीक है? तो ये है उनका नियम। शारीरिक दक्षता परीक्षण में 800 मीटर की दौड़ होगी और जो गोला फेंक होता है वो होगा और लंबी कूद होगा, समझे? और जो डॉक्यूमेंट है समस्त मूल प्रमाण पत्रों का परीक्षण भी होगा आप लोगों का, ओके? तो दोस्तों देखिए यहाँ पर इसने क्या कहा है कि जिन लोगों का सेकंड एग्ज़ाम पास करने के बाद फिज़िकल हुआ था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, उनको अब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, यानी साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। और ये साक्षात्कार जो है वो 50 अंकों का होगा, समझे? 50 अंकों का ये इंटरव्यू आप लोगों का होगा। अब दोस्तों देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जो पुरुष हैं उनकी कितनी हाइट चाहिए, तो 167.5 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए 152.4 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। आपका जो चेस्ट है वो 81 नॉर्मल और 5 सेंटीमीटर फूलाना चाहिए, यानी कि 86 होना चाहिए। 6/9 और 6/12 का इसमें आँख मांगा गया है। नॉक नी, फ्लैट फुट ये सब नहीं होना चाहिए, ओके? तो ये तो नॉर्मल सी बात है भाई, फ्लैट फुट नॉक नी ये सब होगा तो कहाँ से तुमको रखेंगे, वो तो तुमको अनफिट कर देंगे ना, ओके? अब दोस्तों देखते हैं कि आपका जो CBT 1 होगा यानी पहले चरण का एग्ज़ाम होगा उसमें क्या आएगा। तो दोस्तों देखिए इसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि 100 अंकों का होगा, 2 घंटे का समय मिलेगा। हिंदी भाषा से क्वेश्चन आएंगे, अंग्रेजी भाषा से आएंगे, विश्लेषणात्मक क्षमता से आएंगे, आपके इतिहास से आएंगे, भूगोल से आएंगे और विज्ञान से आएंगे, नागरिक शास्त्र से क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर ज्ञान से क्वेश्चन आएंगे, तर्क शक्ति से आएंगे और करंट अफेयर से आएंगे। CBT 1 सबके लिए अनिवार्य है, समझे? ये मतलब अनिवार्य है सबके लिए, कंपलसरी है। दोस्तों अब हम देखते हैं कि यहाँ पर एग्ज़ाम आपका कैसे होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए साफ-साफ लिखा हुआ है कि प्रश्न पत्र प्रथम यानी पहले प्रश्न पत्र में आपका क्या होगा, 2 घंटे का समय मिलेगा, 300 नंबर अधिकतम होंगे और दोस्तों प्रत्येक खंड 150 अंक के लिए होगा, ठीक है? और प्रत्येक खंड में वस्तुनिष्ठ प्रथम प्रश्न पूछे जाएंगे। गलत उत्तर के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, समझे आप लोग? दोस्तों उसके बाद है दूसरे में क्या होगा, दूसरे में यही सेम चीज़ है दोस्तों, 150 अंक होंगे, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग इसमें भी होगा, समझे? अब दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें क्या कहा गया है कि जो प्रश्न पत्र प्रथम वाला है उसमें ये देखिए सिर्फ जीके के ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? जीके जैसे कि आपका विजयनगर साम्राज्य से आएंगे, मुग़ल साम्राज्य से आएंगे आपके, और ईस्ट इंडिया कंपनी से आएंगे, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन से आएंगे आपके क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद और भीतर समेकन और पुनर्गठन से क्वेश्चन आएंगे और भारतीय समाज के बारे में क्वेश्चन आएंगे, यानी जीके आएगा आपका प्रश्न पत्र प्रथम में, ठीक है? अब देखें तो भाग ख में क्या लिखा हुआ है। दोस्तों भाग ख में संविधान और राजनीति से रिलेटेड है, मतलब वहीं हम इसे जीके भी कह ही सकते हैं, ठीक है? संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं यहाँ पर हैं, संघ और राज्य के बारे में क्वेश्चन आएंगे आपके,
विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों पृथक्करण, विवाद निवारण, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आएंगे। संसद से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आएंगे। केंद्र और राज्य द्वारा आबादी के कमज़ोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं के बारे में क्वेश्चन आएंगे। मतलब ये जीके ही तो है, और क्या है ये। अब दोस्तों प्रश्न पत्र द्वितीय में क्या आएंगे, यानी ये दूसरा वाला है आपका एग्ज़ाम मेन वाला, उसमें क्या आएगा ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, ये सब आपका आएगा। ठीक है, ये सब आपका आएगा। इसमें दोस्तों लिख दिया गया है कि करंट अफेयर्स आएंगे, विज्ञान प्रौद्योगिकी से आएंगे आपके क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष कंप्यूटर से आएंगे। अच्छी बात है, इन लोगों ने पहले लिख रखा है टॉपिक, अब उल्टा सीधा यहाँ वहाँ एक्स्ट्रा पढ़ना ज़रूरी नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों ने पहले ही टॉपिक बता दिया है ना, तो ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है। ओके, एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, टॉपिक तो इन लोगों ने पहले ही बता दिया कि यहाँ से हम लोग क्वेश्चन डालेंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, तर्क एवं अंकों की व्याख्या 150 अंक के आएंगे। ठीक है, आधार संख्या सांख्यिकी मतलब वही स्टैटिस्टिक्स। ओके, चार्ट ग्राफ तालिका इसमें से आएंगे, माध्य माध्यिका बहुलक, अनुपात समानुपात से आएंगे आपके क्वेश्चन, लाभ हानि पश्य छूट बट्टा। यहाँ पर लास्ट में ये भी लिखा है कि रीजनिंग भी आएंगे। ठीक है, मतलब मिला जुला कर ही आएंगे आपके। ओके, अब शारीरिक दक्षता में क्या आपका टेस्ट होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है 800 मीटर की दौड़ होगी, एक ही अवसर मिलेगा, पूरे 40 नंबर मिलेंगे। लंबी कूद होगी, आपको यहाँ पर 3 अवसर आपको मिलेंगे, 30 नंबर भी मिलेंगे आपको। 3 अवसरों में लंबी कूद क्लियर कर दिया तो अच्छी बात है, वरना डिस्क्वालीफाई। फिर गोला फेंक भी इसमें है, यहाँ पर भी 3 ही आपको अवसर मिलेंगे और 30 नंबर मिलेंगे अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो। ठीक है, तो आशा है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही तुम लोग कंप्लीट कर दो। ओके, 3 अवसर की कोई ज़रूरत नहीं, पहले अटैम्प्ट में ही क्लियर कर दो। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन लोगों ने लिख भी रखा है कि अगर क्या आप कितना करोगे तो आपको कितना नंबर मिलेंगे। जैसे कि मान लो गोला फेंक है, 3.83 मीटर से आपने कम फेंका तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, 0 अंडा। अगर आपने लंबी कूद में भाग लिया और 2.96 से मीटर से कम आपने लंबी कूद मारा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, 0। उसी तरह से जो 800 मीटर का है, 198.3 सेकेंड से कम समय में अगर आपने क्लियर किया तो भाई साहब आपको कुछ नहीं मिलेगा, 0। समझे, तो यहाँ पर ये है क्राइटेरिया। ओके, उसी तरह से अगर आपने 3.5 मीटर का लंबी कूद कंप्लीट किया है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। और उसी तरह जो गोला फेंक है, अगर आपने 4 मीटर का गोला फेंका है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर अंत में देखिए लास्ट में क्या लिखा हुआ है, ये देखिए दोस्तों अगर आपने गोला फेंका है और 8.76 मीटर से अधिक दूर तक फेंक दिया है तो दोस्तों आपको पूरे 30 नंबर मिलेंगे। समझे, उसी तरह से जो लंबी कूद है 5.57 मीटर से अधिक दूर तक अगर आप कूद लिए तो आपको 30 नंबर मिलेंगे। और उसी तरह से जो 800 मीटर की रनिंग है, 124.2 सेकेंड से भी कम समय में अगर आपने फिजिकल क्लियर कर दिया 800 मीटर का तो आपको पूरे 40 नंबर मिलेंगे। समझे, तो ये था इसका नियम। उसी तरह पर दोस्तों यहाँ पर महिलाओं की कैटेगरी भी लिखी हुई है। ठीक है, ये महिलाओं की कैटेगरी है। ओके, तो दोस्तों यहीं तक ही था वीडियो। ठीक है, इतना ही मतलब ज़रूरी बातें थी जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताई। मानता हूँ कि बीच में थोड़ा मैंने गलत बोल दिया था, लेकिन फिर मैंने उसको सुधार दिया ना भाई। ठीक है, तो सही सही वीडियो मैंने आपको बता दिया। अब देखो दोस्तों, जितना मैंने इस नोटिफिकेशन को पढ़ा, जितना मुझे पता चला, भाई देखो फिज़िकल तो हो जाएगा जैसे जैसे करें, लेकिन भाई रिटर्न इसका थोड़ा हार्ड मुझे लग रहा है। हाँ, इसका रिटर्न थोड़ा मेरे को हार्ड लग रहा है। तो भाई मेरे हिसाब से देखो, तुमको अब करना क्या है, पहली चीज़ पढ़ाई शुरू कर दो। ठीक है, पढ़ाई के साथ ही सुबह सुबह एटलीस्ट यार 2 घंटा फिज़िकल को भी दो। समझे, एटलीस्ट 2 घंटा सुबह फिज़िकल भी करो। जो गोला फेंक है, ऊंची कूद है और 800 मीटर की जो रनिंग है उसका प्रैक्टिस करो। ठीक है,
सुबह 5 किलो, देखो पेशेंस कहाँ से आएगा? आप 5 किलोमीटर लगाओ, 10 किलोमीटर लगाओ, लंबी रेस लगाओ, ठीक है, लंबा जाओ, तभी आपका पेशेंस आएगा। और रही बात रिटर्न की, तो आपने देख लिया कि सिलेबस है, जीके है, यहाँ पर अच्छा खासा मैथ भी है, रीजनिंग भी लिखा हुआ है इसमें। तो पढ़ाई भी करो दिन भर, ठीक है, दिन भर पढ़ाई करो और सुबह सुबह फिजिकल करो। तो बस यही बताना चाहूँगा आपको। तो ये इतना ही था वीडियो दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों शेयर वेयर कर देना यार दोस्तों के पास, लाइक भी कर लो यार, इतने मेहनत से तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ। ओके, तो बाय, टाटा, गुड बाय।